अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश मिशन के क्या कार्य हैं? उत्तर, ताप विद्युत घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को फ्लाई ऐश कहा जाता है। इसे उन्नत तकनीक द्वारा लाभदायक संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। भारत सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य, संपदा और पर्यावरण के लिए फ्लाई ऐश मिशन चला रखा है, जिससे फ्लाई ऐश जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उचित उपयोग हो सके। इस मिशन के तहत देश भर में विभिन्न उपभोक्ता एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, पावर संयंत्रों तथा अन्य संबंधित संस्थानों के सहयोग से अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। वर्तमान समय में देश में कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से प्रत्येक वर्ष लगभग 8.5 करोड़ टन फ्लाई ऐश पैदा होती है, जिसमें से मात्र 3% तक का उपयोग किया जाता है। इसलिए भारत सरकार ने सभी सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटों, ब्लॉकों एवं सीमेंट का प्रयोग किया जाना आवश्यक बनाया है। अब फ्लाई ऐश मिशन के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में 90% फ्लाई ऐश का समुचित प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस फ्लाई ऐश मिशन के तहत किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 1. फ्लाई ऐश उत्पाद जैसे हल्के वजन का सेल्युलर कंक्रीट, ग्रेनाइट विकल्प, फ्लाई ऐश आधारित समूह एवं पेंट्स आदि का विकास। 2. देश भर में फ्लाई ऐश मिशन 25 संस्थानों के एक नेटवर्क द्वारा विकसित। 3. फ्लाई ऐश आधारित लकड़ी विकल्प का पुदुचेरी में पायलट यंत्र अभिचालित। प्रश्न, मानवीय गलियारा यानी ह्यूमन कॉरिडोर क्या होता है? उत्तर, युद्धग्रस्त क्षेत्र में भोजन, दवाइयों की आपूर्ति एवं वहां से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय गलियारे बनाए जाते हैं, ताकि लड़ाई को तात्कालिक रूप से रोका जा सके। प्रस्तावित मानवीय गलियारे का चयन उसी क्षेत्र में किया जाता है जहां युद्ध चल रहा होता है और इसे असैन्य क्षेत्र घोषित किया जाता है। युद्ध में शामिल सभी पक्ष इस बात के लिए सहमत होते हैं कि इस इलाके में तय अवधि के दौरान कोई गोलीबारी या लड़ाई नहीं की जाएगी। ये गलियारे उस वक्त खास तौर से जरूरी हो जाते हैं जब किसी शहर पर घेरा होता है और उस इलाके में रह रहे लोगों को बुनियादी जरूरत जैसे कि भोजन, पानी या बिजली की आपूर्ति नहीं मिल पाती है। इसके अलावा ऐसी जगहों पर भी मानवीय गलियारा बनाया जाता है जहां युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन होने की वजह से गंभीर मानवीय संकट पैदा हो जाता है। ज्यादातर मामलों में मानवीय गलियारे पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा समझौता कराया जाता है। कई बार स्थानीय सामाजिक गुट भी इसके लिए पहल करते हैं। मानवीय गलियारा बनाने के लिए सभी पक्षों की सहमति जरूरी होती है। मानवीय गलियारे की इसी संवेदनशीलता को देखते हुए यहां पर जाने की अनुमति सभी लोगों को नहीं होती है। मानवीय गलियारे में कौन जाएगा, इसका फैसला संघर्ष में शामिल सभी पक्ष मिलकर तय करते हैं। आमतौर पर इनका नियंत्रण निरपेक्ष एजेंसियों के हाथ में रहता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या फिर रेड क्रॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये संगठन ये तय करते हैं कि मानवीय गलियारे का समय क्या होगा, वहां कौन सी गाड़ियां जाएंगी और उनमें किस तरह के सामान जाएंगे आदि। प्रश्न, बिम्स्टेक क्या है? उत्तर, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार व थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ये उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। दुनिया की 21.7% आबादी और 3.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त घरेलू उत्पाद के साथ बिम्स्टेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है। बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका में है। बिम्स्टेक ने विशेष फोकस के लिए 14 स्तंभों की पहचान की है: व्यापार एवं निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, मत्स्यिकी, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निर्धनता उन्मूलन, आतंकवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध,
पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, लोगों के आपसी संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन। प्रश्न, क्या अर्जुन की छाल दिल के लिए रामबाण है? उत्तर, अर्जुन वृक्ष एक औषधीय वृक्ष है। इसकी छाल अकेले ही न जाने कितनी ही बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये हार्ट के लिए रामबाण माना जाता है। आजकल अर्जुन की छाल का चूर्ण बाजार में भी उपलब्ध है। घर में भी इस छाल को सुखाकर चूर्ण बनाया जा सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, 1.5 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर 2 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न हो जाए। फिर पानी को छानकर ठंडा करके रोज सुबह शाम 1 या 2 गिलास पिएं। इससे ब्लॉक हुई धमनियां खुल जाएंगी और कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। सफेद बालों के लिए अर्जुन की छाल के चूर्ण को मेहंदी में मिलाकर बालों में लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। रक्त पित्त, सुबह अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त पित्त दूर हो जाता है। अनियमित हार्ट बीट के लिए अर्जुन की छाल को कपड़े से छान लें। इस चूर्ण को जीभ पर रखकर चूसते ही हृदय की अधिक अनियमित धड़कनें नियमित होने लगती हैं। मूत्र की रुकावट दूर करे। इस काढ़े से मूत्र की रुकावट दूर हो जाती है। लाभ होने तक दिन में 1 बार पिलाएं। आंख से जलने पर, अगर जलने पर ज्यादा घाव हो गया हो तो अर्जुन की छाल का चूर्ण लगाने से घाव तुरंत ही ठीक हो जाता है। हाई बीपी, रोज सुबह शाम नियमित रूप से अर्जुन की छाल के चूर्ण से तैयार चाय बनाकर पिएं। बढ़ा हुआ हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बुखार, अर्जुन की छाल का चूर्ण बनाकर गुड़ के साथ फंकी लेने से बुखार में काफी राहत मिलती है। मुंह के छाले, नारियल के तेल में अर्जुन की छाल के चूर्ण को मिलाकर मुंह के छालों पर लगाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। हड्डी टूटने पर, अगर हड्डी टूट जाए या चोट लग जाए तब अर्जुन की छाल के साथ चूर्ण की फंकी को दूध के साथ लेने से हड्डी जल्द ही जुड़ जाती है। आप इसकी छाल को पीसकर लेप करके पट्टी भी बांध सकते हैं। पृष्ठ संख्या 204।